अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यानी कि सवालिया जुमलों में दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे सवाल जिनका जवाब या तो यस में होगा या तो नो में होगा, वो मॉडल वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिस तरह के डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड सो ऑन। इसी तरह मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, ought to, need, dare, must, had to, etc. इसी तरह जो दूसरे तरह के सवाल हैं वो स्टार्ट होते हैं WH फैमिली वर्ड्स से, यानी कि वो क्या हो सकते हैं, वो हु, हुज, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ हो सकते हैं। सवालिया जुमलों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर भी एज़ पर द स्टार्टिंग वर्ड चेंज होगा। यानी कि अगर स्टार्टिंग वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में WH फैमिली से बिलोंग करता होगा तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि WH फैमिली वाला वर्ड एज इट लिख देंगे, उसके बाद सेंटेंस को सीधा करके असर्टिव की तरतीब में लिखेंगे। लाइक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर जुमला जो है वो डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से या फिर मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा, तो फिर उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जुमले की तरतीब को सीधा करके लिखेंगे। यानी पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच में सेट लिखा हो या सेट टू लिखा हो, तो फिर उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं। आई से भी लगा सकते हैं, ई से भी इंक्वायर्ड ऑफ हो सकता है। इसी तरह इन सेंटेंसेस में हमने कॉमास को या इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट नहीं लगाना और जुमले को असर्टिव की तरतीब में लिखना है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। जुमले को जब आपने असर्टिव की तरतीब में लिख दिया है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की तो लॉजिक ही नहीं बनती, ठीक है। पहला काम ये किया कि इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट नहीं लगाना। दूसरी बात, जुमले की तरतीब को सीधा कर देना है, यानी कि असर्टिव की तरतीब में। जैसे मैंने आपको बताया पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब होता, फिर वर्ब होता, फिर ऑब्जेक्ट, ये वाली तरतीब है। शुरू के वर्ड्स को कैसे चेंज करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो। Exercise number 3, let's start. He said to me, who are you? He as it लिखा जाएगा। said to को asked में चेंज करेंगे क्योंकि जुमला इंट्रोगेटिव है। me as it रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद who WH फैमिली से बिलोंग करता है, इस वजह से इसको as it लिख देंगे, लेकिन W को कैपिटल की बजाय स्मॉल कर देंगे। उसके बाद आर यू की असल शक्ल यू आर करके हमने करनी है, ठीक है, क्योंकि हमने जुमले को असर्टिव की तरतीब से करना है। तो अब यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यू को जब मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो वो आई में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? इसलिए क्योंकि WH फैमिली वाला वर्ड एज इट आना था, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें चूँकि आई ने सब्जेक्ट की जगह पे आना है, इसलिए वो मी में नहीं लिखा गया बल्कि आई में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट था, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट को भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। इसलिए आर को हम क्या बना देंगे? वॉज, ठीक है, क्योंकि पास्ट में जो है वर्ब दिया हुआ था ना सेड टू, तो इस वजह से जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है रिपोर्टेड स्पीच में उसको हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम बना देंगे पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट है ही सेड टू मी व्हाट हैव यू रिटन, तो ही एज इट आ जाएगा, सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड, उसके बाद मी एज इट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के कुछ भी नहीं करना। वट जो है उसका W स्मॉल करके लिख देना है। हैव यू रिटन को असल में हम क्या तसव्वुर करेंगे? यू हैव रिटन, ठीक है ना। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव लिखा हुआ ना, तो बाहर यानी कि अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच में देखें तो पास्ट है, तो इसलिए इसको भी पास्ट बनाना पड़ेगा, तो हैव कन्वर्ट हो जाएगा हैड में। रिटन एज इट आ जाएगा।
और क्वेश्चन मार्क को ख़त्म कर देंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाते। उसके बाद आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब सवालिया जुमला है, हमें पता चल गया है कि सेड टू में नहीं लिखा जाएगा या टोल्ड में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि आस्क्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उसको हटा दिया, कुछ भी नहीं किया। व्हाट जो है उसका डब्ल्यू स्मॉल करके लिख दिया। आर यू डूइंग हेयर को असल में हमने क्या समझना है कि लिखा हुआ यू आर डूइंग हेयर। ठीक है, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का हमने सब्जेक्टिव केस लगाना है। ठीक है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। उसके बाद आर जो है प्रेजेंट को शो कर रहा है, जबकि बाहर देखें तो सेड टू लिखा हुआ तो पास्ट में है, तो इस वजह से इसको भी पास्ट टेंस में करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ही के साथ वॉज लगा देंगे। ठीक है, आर की बजाय क्या हो जाएगा, वॉज। वॉज और वर होते हैं ना पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स, तो उसमें से ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके साथ वॉज लगता है, इस वजह से। डूइंग हेयर, डूइंग हेयर वक्त की नज़दीकी को जाहिर कर रहा है, तो उसको वक्त की दूरी में बदलने की वजह से डूइंग देयर कर देंगे। आई सेड टू हिम वेयर वर यू गोइंग। आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया, WH फैमिली वाला वर्ड एज इट लिखा, सिर्फ ये किया कि W को स्मॉल कर दिया। वर यू गोइंग असल में क्या है, यू वर गोइंग। ठीक है ना, यू सेकंड पर्सन यानी हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पास्ट और पास्ट दो, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में भी पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट और फिर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है यानी कि पास्ट कंटिन्यूस है, जो कि दूसरे नंबर पे होता है, और उसको हम फोर्थ वन में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स देते हैं, जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। ठीक है, वेयर ही हैड बीन गोइंग, और जुमले को हमने असर्टिव की तरतीब से लिखा, एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना। ही सेड टू मी व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे बैक, ही आस्क्ड मी व्हाट, इतना तो सिंपल है जैसे हम पहले से करते आ रहे थे। द शॉर्टेस्ट वे बैक को शुरू में लिखेंगे जैसे सब्जेक्ट को लिखते हैं। अब इज में जुमला था, तो बाहर जो हम देखें अगर रिपोर्टिंग स्पीच में तो पास्ट टेंस है, तो इस वजह से इज क्या बन जाएगा, पास्ट में वॉज बन जाएगा। उसके बाद है ही सेड टू हिम वाई डू यू स्टॉप हियर, ही आस्क्ड हिम। ठीक है, वाई का डब्ल्यू स्मॉल कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट नहीं लगाते इसमें। ठीक है, डू यू स्टॉप हियर असल में क्या है, यू डू, तो इट मीन्स कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो वाई के बाद हमने जो है यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज किया, हिम का सब्जेक्टिव केस ही लगाया, और स्टॉप को स्टॉप्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और हेयर वक्त की नजदीकी को जाहिर कर रहा था, तो उसको वक्त की दूरी में बदल दिया। ही सेड टू मी व्हाई डिड यू राइट मी दिस लेटर, ही आस्क्ड मी व्हाई, इतना सिंपल है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। डिड यू राइट मी दिस लेटर, अब डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, तो हमें पता है ये नंबर 1 से बिलोंग करता है, फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे, तो नंबर 1 को हमने 3 में कन्वर्ट करना है, यानी पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब देना है। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद डिड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। हैड लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न लगाएंगे। उसके बाद मी दिस लेटर है ना, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो ही का हमने लगाना है ऑब्जेक्टिव केस, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस लेटर जो है वो दैट लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर मलिक सेड आर यू कमिंग टू द मीटिंग, मिस्टर मलिक आस्क्ड। अब हमने क्या करना है, देखना है कि आर लिखा हुआ है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सो इस वजह से इस हेल्पिंग वर्ब की बजाय हम क्या कर देंगे, इफ। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो आस्क्ड के बाद इफ लिखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट सेंटेंस। उसके बाद है यू आर यू कमिंग हियर, असल में क्या है, यू आर कमिंग। ठीक है ना, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं लिखा, हम फर्ज कर लेते हैं कि मिस्टर मलिक ने हमारे से बात की है, इस वजह से यहाँ पे लिखेंगे इफ आई। ठीक है, आर चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है और बाहर सेड लिखा हुआ है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट वर्ब है, तो इस वजह से आर कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में, जो कि आई के साथ वॉज लगता है। ठीक है ना, वॉज और वर्ड लगना होता है तो आई के साथ वॉज लगता है। कमिंग टू द मीटिंग एज इट आ जाएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क खत्म कर देंगे। उसके बाद द जज सेड टू द लॉयर हैव यू एनीथिंग टू से, द जज इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड द लॉयर।
ठीक है, लॉयर। उसके बाद है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सो इस वजह से हम इफ लिखेंगे, इफ या वेदर भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। उसके बाद हैव यू, असल में क्या है, यू हैव, ठीक है। तो यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लॉयर है, लॉयर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हम यहाँ पे मेल कंसिडर करते हुए ही लिख देंगे। उसके बाद हैव चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है, लेकिन सेड जो कि पास्ट है, तो इस वजह से हैव को भी पास्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। हैव को कन्वर्ट करेंगे हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। एनीथिंग टू से एज इट आ जाएगा। द वाइफ सेड टू हर हस्बैंड, तो इसको चेंज करेंगे, द वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड। व्हाट इज इट दैट मेक्स यू सो सैड एंड ग्लूमी, वट इज इट है ना, तो इसको असल में क्या होगा, ये इट इज लिखा हुआ है ना, तो इट इज को क्या कर देंगे, इट वॉज में कन्वर्ट कर देंगे। दैट एज इट, जो सेंटेंस के अंदर वाला दैट वो तो लिखा जाएगा, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने वाला दैट हमने नहीं लिखना। उसके बाद मेक्स लिखा हुआ है ना, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर कर रहा है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब दिया हुआ था वो तो पास्ट में था, तो इस वजह से इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। मेक्स निकला है, मेक से, मेक की सेकेंड फॉर्म होगी मेड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना ना इसको, इस वजह से। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हस्बैंड है, तो हस्बैंड के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या यूज होगा, हिम, ठीक है। उसके बाद सो सैड एंड ग्लूमी, तो एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट है द टीचर सेड इज द पीरियड ओवर, द टीचर आस्क्ड इफ द पीरियड वाज ओवर, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देंगे वाज में, जुमले को सीधा करके लिख देंगे। द टीचर सेड इज द पेपर ओवर, ये भी वैसे ही होगा, द टीचर आस्क्ड इफ द पेपर वाज ओवर, ठीक है। द पेपर को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद उसके हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास था, तो उसको हमने बदल देना है पास्ट कंटिन्यूअस में, जो वाज और वर होते हैं, ठीक है। पेपर एक है तो इस वजह से वाज लगेगा। द डेफ मैन सेड व्हाट हैव यू सेड, द डेफ मैन आस्क्ड, तो वर्ड को क्या करेंगे, डब्ल्यू को स्मॉल करके लिख देंगे। उसके बाद हैव यू सेड, असल में यू हैव सेड है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो हम खुद को तस्वीर कर लेते हैं कि डेफ मैन जो था उसने हमारे से बात की, ठीक है, तो इसलिए आई में कन्वर्ट कर दिया। यू को आई में कन्वर्ट किया, हैव को हैड में कन्वर्ट कर दिया, सेड एज इट आ जाएगा। द गर्ल सेड टू हर मदर हाउ कैन आई हेल्प यू, द गर्ल आस्क्ड हर मदर हाउ शी कुड हेल्प हर, तो सेड टू कन्वर्ट किया आस्क्ड में, ठीक है, तो हाउ एज इट लिख दिया, लेकिन सिर्फ ये किया कि एज को स्मॉल करके लिख दिया। कैन आई, असल में क्या है, आई कैन, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है, सब्जेक्ट यहाँ पे गर्ल है, गर्ल के लिए शी यूज होगा, तो कैन कन्वर्ट हो जाएगा कुड में, क्योंकि बाहर पास्ट है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट वर्ब यूज हुआ, तो इस वजह से ये भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। हेल्प एज इट आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी कि मदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मदर अब आपको पता है कि औरत है, तो औरत के लिए हर यूज होगा। ही सेड टू मी विल यू लिसन टू सच अ फूल, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया, और उसके बाद विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने की वजह से हम इफ से जो है इनडायरेक्ट सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद विल यू, असल में क्या है, यू विल, तो यू जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो मी का सब्जेक्टिव केस आई बन जाएगा। उसके बाद विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, लिसन टू सच अ फूल, वुड में इसलिए क्योंकि कन्वर्ट किया है क्योंकि बाहर सैड टू लिखा हुआ था रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हुक्मिया जुमले, जिसमें हम किसी काम के करने का हुक्म दे सकते हैं, किसी काम से मना कर सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।